मैं एमएस न्यूज से अंजलि गुप्ता। लाली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कार्यालय ग्राम पंचायत में कैंप लगा था। इसमें माननीय विधायक गोपाल मीणा जी एवं प्रधान रामपुर गुजर जी एवं कई गणमान्य लोग शामिल हुए थे। लाली ग्राम पंचायत में सरपंच वेद अभिलाषा पारिक जी शामिल हुई थी। इस अभियान के तहत लोगों को पट्टे एवं 22 विभागों के द्वारा कई काम किए गए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज प्रशासन गांव के संग अभियान में हम आए हैं लाली गांव में, जो जमुआ रामगढ़ में पड़ता है। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ दावों का काम कर रहे हैं हम। राजस्व के दावे तैयार किए जा रहे हैं, जो मिस्टेक है, जो भी जनता की सहायता कर रहे हैं। तो सर, अब तक कितने आपके पास आगे सर इसमें कैसे जिसको सही करने के हिसाब से आपको? अभी कुछ नया भी एक तैयार कर रहा हूँ, अभी उसको डिसाइड होएगा, साहब आएगा जो पेश करेंगे। इसमें कांत शर्मा स्टाम्प वेंडर आदि पे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्तीकरण करवाना, नामांतरण खुलवाना। सर, आज जैसे जो कैंप लगा आज, इसमें आपके पास आज सुबह से कितने आ चुके सर? यहाँ पे जैसे पब्लिक तो खूब आती है, लेकिन पब्लिक क्या है कि काम भी हो रहे हैं, पब्लिक के कई कागजात नहीं लाते हैं। पब्लिक की इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी कागजात नहीं लाते हैं साथ में। तो इसके लिए यहाँ बैठे हुए कर्मचारियों ने पहले से कुछ अवगाह नहीं करवाया थी क्या? नहीं करवाते हैं, लेकिन इस टाइम क्या है कि ये सर्दी का माहौल भी चल रहा है ना, फिर भी काफी लोग बाग आते हैं और वो समस्या का समाधान भी होता है उनका यहाँ पे। चलिए ठीक। की स्वीकृति जारी की गई है। मंजू देवी शर्मा, वाइफ ऑफ कैलाश शर्मा, एक बच्चे का विधवा पालनार योजना में आपका स्वीकृति जारी की गई है। आपका भी एक विधवा पालनार स्वीकृत हुआ है। गोरा देवी, वाइफ ऑफ बाबूलाल, आपका 2 बच्चों का विधवा पालनार स्वीकृत हुआ है। कृपया आप यहीं रहें ताकि आपको स्वीकृति का वितरण करवाया जा सके। धन्यवाद। मैम आगे से क्या आप हाँ इधर से आ जाओ। सब ना आ जाओ। हाँ सब आते बीच में पंचायत समिति जमारामगढ़ के प्रधान आदरणीय रामपुर जी गुजर साहब हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनका भी माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। वेद प्रकाश जी और उनकी पंचायत की टीम और प्रबुद्ध आदरणीय कल्याण जी मीणा साहब भी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनका भी आप स्वागत करें। घूम जाओ आप, घूम जाओ ना आप, एक बार ऐसे घूम जाओ। तो यार उनको बैठा ठीक है, चलो। अब आप किसी निवेदन थे कि वो खाड़ा मछली का नहीं बैठा तो बैठा हो या जो कुछ माँ को भी उद्धार हो नहीं। 7 साल होगा खाड़ा नहीं हकीकत है। जो अब तो ये स्थापित करा दे महाराज, मार दिया निवेदन से प्रधान जी या तो करो हमसे करो और तो ट्राई करो।
अप्रैल में ते 10th में क्यों ले रहे हो? अरे बढ़िया तरीका से बोलो, साहब ले आओ ना, साहब नहीं करे तुम मेंबर साहब अंडा होते आइए एक बार जो सूचना सहायक है आप इधर आ जाए। मैं मंचा से सभी अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा वेद प्रकाश जी एवं उनकी पंचायत की टीम को जो सभी के माला और साफा पहनाकर सभी का स्वागत करें। और सीधा हमारे बीच में दैनिक भास्कर के स्थानीय संवाददाता आदरणीय दीपक जी विक्रानी जी भी हैं। सामने आ जाए सब। सुरेश जी साहिब दादी 2 मिनट रुको। आदमी वहीं का तुम यार सही नहीं है तो मानो तो भाई चुनाव को तो हमारे ऐसा न हो रहा देखो सामने देखो ठीक है अब देखिए सामने ठीक है। गंगाराम जी कसाना, जगदीश जी पंचोली, गणेश नारायण जी शर्मा, भागीरथ जी शर्मा वो भी आए। स्वागत भी करें एमएलए साहब का, प्रधान जी का भी और अपनी ग्रहण करें। और इसी कड़ी में आज ग्राम पंचायत लाली मैं समझता हूं कि जब से अक्टूबर 12 महीने यहाँ 4 ढाणियां हैं तो मैं 4 ढाणियों में घर घर में नल कुछ ही समय में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन आज की तारीख में शुरू भी हो जाता, लेकिन हमारे किसी कारणवश जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि वो काम नहीं कर रही है तो उस कारण से ये थोड़ी देरी हो गई है। आज मैं समझता हूँ कि गर्मी से पहले सभी गांवों में जल जीवन मिशन का काम शुरू हो जाता। आज विधायक साहब ने जो शुरू में जब चुनाव लड़े थे तो नीमड़ा गांव में गए और नीमड़ा गांव में मैं इनके साथ ही था और साहब को वहां पर सबने कहा कि साहब हमारे यहाँ गांव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। मैं मानता हूँ विधायक साहब हमारे गांव की आप स्थिति देखोगे, नीमड़ा की, कोजला की और भी ढाणियां हैं, 2-3 ढाणी हैं और भी सारी जो जगह है। मैं समझता हूँ कि मेरे को आंसू आते हैं कि मेरे गांव में पानी नहीं है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें 2-4 बोरिंग दें, क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं ये बहुत ज्यादा परेशान हैं और हमारे पास बजट अभी आया नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। आप और प्रधान जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी 3-4 उठानियों के लिए आप हमें बजट दें तो मैं जल्दी जल्दी इनको बोरिंग करूंगा। और मैं आपका बहुत बहुत कोटि नमन ये भी करना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी बात मैंने लिख के दी है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने उस पर सुनवाई कैसे भी की। आपने मेरे को स्वास्थ्य केंद्र भी ग्राम पंचायत लाली में खुलवा दिया है। जल्दी आपके बीच में
यहाँ पर ANM बैठेंगी और हमारे जन जन के लिए स्वास्थ्य लाभ होगा। ये भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारे जो नीमड़ा गांव के लिए 1,23,00,000 रुपए जल जीवन मिशन के जो आपने पास करवा दिए हैं, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे नीमड़े गांव की सारी दानियों में जो पानी आ जाएगा तो मेरी बहुत खुशी होगी। आपसे यही निवेदन है कि हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। आपका ये घर है, आपका क्षेत्र है, हम आपके पूरे वार्ड सब पंचायत के सारे कर्मचारी, हम सब सरपंच साहब सब आपके साथ हैं। यहाँ के बुजुर्ग सब आपसे ये आशा रखते हैं कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देंगे। आपके गांव है सारे, यहाँ पर आपको पता है कि सब जगह पानी की समस्या है और पानी की समस्या के लिए आप भी प्रयत्न करके इनको जो हमारी धानियां हैं थोड़ी बहुत समस्याएं दूर हो जाएगी, तो हम भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। आप इसी कड़ी में हमारे नीमड़ा गांव में प्रपोजल है जो 2.5 लाख लीटर टंकी पानी का बनने का है, और मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द ये सारे काम शुरू होंगे। और हम इसके पीछे, मैं भी विधायक साहब से आग्रह करता हूं कि आप भी थोड़ा जल्द सरपंच साहब समताजी पारिक साहब, जो इंद्रगढ़ के सरपंच साहब रामजलाल जी गुजर साहब, ठेकेदार जी, SDO साहब, यहाँ के प्रभारी ACM साहब, BDO साहब गिरिराज जी मीणा जी, तहसीलदार राजेंद्र जी, सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारी गण है कि जो बहुत गरीब लोग बाग हैं या गांव के लोग बाग हैं या शहरों के लोग बाग हैं, वो जो दूसरी डिपार्टमेंट में दबके नहीं खा सके, इसलिए वो अपना काम पंचायत स्तर पर करा दें। 2 दिसंबर से ये शिविर आयोजित हो रहे हैं हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर, और आज ये लाड़े में और शाम में आज आयोजित हो रहा है। हमारे विधायक महोदय के प्रयासों से जमारामगढ़ के अंदर आपने देखा होगा अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं, चाहे सड़कें हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाने के मामला हो, या कॉमर्स विज्ञान विषय हो, जिला अस्पताल हो, ट्रॉमा वार्ड हो, 2 तहसीलें हो, 2 पंचायत समिति और दोनों के अंदर कांग्रेस के प्रधान हो, ताला में उप तहसील हो, और हर गांव के अंदर नल से पानी पहुंचाने का जो इन्होंने विशेष रूप से प्रयास किया है और सफल हुए हैं। अभी यहाँ के सरपंच साहब बता रहे थे आपको वेद प्रकाश जी कि हर घर के अंदर अब नल से पानी जाएगा। इतनी बड़ी योजना करोड़ों रुपए की विधायक महोदय के प्रयासों से हमारे यहाँ हुई है। जिन लाड़ी नई ग्राम पंचायत हुई, इसका भवन बनकर तैयार हो गया, ये ग्राउंड अलॉट हो गया, और यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सा केंद्र, पटवार घर, शिक्षा और शीघ्र ही कृषि केंद्र वगैरह बहुत सारे डिपार्टमेंट आएंगे, और इस लाड़ी का एक बहुत चहुमुखी विकास होगा। यहाँ निमड़िया में जैसे अभी पशु चिकित्सालय केंद्र हो गया, ANM केंद्र हो गया, बहुत सारे कामकाज जो विकास के हैं वो विधायक महोदय के प्रयासों से हर गांव के अंदर, पूरी तहसील के अंदर हुए हैं, और ग्राम पंचायत लाड़ी के अंदर भी बहुत ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं। अब ये जो छोटे छोटे काम है, इनको हम ये शिविरों के माध्यम से यदि हल करा लेते हैं तो इसमें हमारा आसानी से हमारी समस्याओं का हल हो सकता है।
क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने विधायक महोदय के प्रयासों से हमारे यहाँ के शिविर करीब करीब सफल होते जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी संबंधित विभाग यहाँ पर है, चाहे रेवेन्यू हो, पंचायत राज हो, दूसरे डिपार्टमेंट हो। मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं करीब यहाँ पर 1 बजे आ गया था। वैसे कोई नाम जी, हनुमान जी, जितेंद्र जी, और कोई रह गया थोड़ी, आ गए हैं, सब आ गए ना। सभी वार्ड पंचगण, सामने बैठे सभी बुजुर्गण, नौजवान साथियों, माता और बहन, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने शिविर में आके और ज्यादा से ज्यादा काम करवाने का काम किया है। आप जो तमाम जो लाभार्थी हैं उनको बधाई देता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री आप लोगों के काम करने के लिए आपके ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर पे आए हैं। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उनकी सोच, गरीब आदमी, विकलांग, महिला, बेरोजगार और तमाम किसान, सभी यहाँ पे बैठे आम जन, उनके लिए सोच रखने वाली सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आज इन कैंपों में मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग काम करवा के खुशी जाहिर कर रहे हैं, चाहे उनके पट्टे हो, नामांतरण हो, बंटवारा हो, शुद्धियां हो, श्रम कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ये तमाम जो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी तरह के प्रमाण पत्र यहाँ बनाए जा रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में जब कहीं भी जाओगे, कोई भी आप टेबल पे जाके बात करोगे तो आपका कोई न कोई काम निकल आएगा। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि हम घर बैठे रहते हैं, लेकिन काम हमारे बहुत सारे अटके हुए रहते हैं। जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो अचानक पता लगता है कि यार ये चीज हमारी होनी चाहिए, फिर हम बकते हैं। तो ये काम आप लोगों के जिस प्रकार से आप काम करवाना चाह रहे हो, लेकिन आपका काम कराने का कभी कोई अधिकारी नहीं मिलेगा ऑफिस में, कभी कर्मचारी नहीं है, कभी आपको टाइम नहीं है। ये तमाम जो काम है वो इन कैंपों के द्वारा हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, यहाँ पे सभी कर्मचारीगण बैठे हैं, आपको बुला के और आप लोगों के काम करने के लिए आपके घर पे आए हुए हैं। ये बात मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप काम हो रहा है। जॉब कार्ड यहाँ पे दिए जा रहे हैं 28, जन्म प्रमाण पत्र 4, प्रधानमंत्री आवास 2, पेंशन के 6, जॉब कार्ड नवीनीकरण 20, PMAY ये वही 2 ही है, शौचालय 15, श्रमिक मोबाइल प्राप्त 150, बहुत सारे काम ये हुए हैं। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी वेद प्रकाश बता रहा था, मैं बताना चाहूंगा कि आपके लाड़े में कार्य आदेश जारी हो चुके हैं और 40 लाख रुपए आपके इस गांव में पानी के लिए पास हुए हैं और जल्दी लोगों को घर घर पानी मिलेगा। नीमड़िया गांव में 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 82 लाख का टेंडर लग चुका है और ये लाने में नया बास, इसमें 1 करोड़ 19 लाख रुपए का काम पास हुआ, इसके भी टेंडर लग चुके हैं। मालावाला में DMC मिलेगा, वो आप लोगों के लिए एक आने वाले 20-30 साल के लिए ये योजनाएं बनाई गई है और इन योजनाओं के तहत आप लोगों को पानी मिलेगा। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो इसरदा बांध से 800 करोड़, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विकास की गति है वो तीव्र हुई है, अच्छी हुई है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो आपके सामने, आप भी यहाँ थे, बांजारा बोर्ड में मीटिंग थी, तो मैं बोल के गए थे भाई आप मांगते मांगते थकोगे, मैं देता जैसा नहीं थकूंगा, और वैसा ही काम उन्होंने किया है। नामांतरण 23 लोगों के खुले हैं। एक दूसरा मैं आप लोगों को सबको ही कह रहा हूँ कि आप ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं यहाँ, क्योंकि इसकी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस होता है। आज कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस होगा, तो यहाँ
वो बन रहा है, तो हर व्यक्ति को वो कार्ड बनवाना चाहिए, ई श्रम कार्ड। तो आप बनवा लीजिए। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट आप लोगों की सेवा के लिए आया है। आयुर्वेद डिपार्टमेंट आपकी स्वास्थ्य के लिए और एलोपैथिक डिपार्टमेंट भी आपके स्वास्थ्य के लिए। ये तमाम डिपार्टमेंट आप लोगों को ले आए, उनका फायदा आपको उठाना चाहिए। शुगर, बीपी जो भी है आप न पाना चाहो वो सब न पा सकते। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमारी बात को पूर्ण रूप से सुना और इस शिविर में आकर आप लोगों ने अपने अपने काम करवाए, इसके लिए मेरे को खुशी है और आपको बधाई देता हूँ। जिनके काम हो गए, जिनको पट्टे मिल रहे हैं, वर्षों से पड़े थे, जिनके काम नहीं हो रहे थे, उनके यहाँ पे काम हुए हैं। आज 10 साल बाद में, पहले भी अशोक गहलोत जी ने एक कैंप लगवाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2010-11 में भी एक कैंप लगे थे और फिर 10 साल बाद में ये कैंप लगाए हैं। इससे बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गांव के बारे में गांव के बारे में तो क्या बताएं, आज तो कैंप है और गरीबों के लिए ये कैंप लगाया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से पूरे राजस्थान में 2 अक्टूबर से कैंप लगे हैं और मैं समझता हूँ कि हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा है। आज लोगों के चेहरे पे खुशी है कि हमारे जो वर्षों से काम नहीं हो रहे वो काम इस शिविरों में हो पाए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी सोच रखकर लोगों का जो ये 22 डिपार्टमेंट हर ग्राम पंचायत पर आकर काम कर रहे हैं, जिनसे कोई उम्मीद नहीं जिन लोगों को, जो वो काम आज इस शिविरों में हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने ऐसी योजना के साथ में ऐसे कैंप लगवाए पूरे राजस्थान में हर ग्राम पंचायत स्तर पर। आप बताएं सर, प्रधान साहब। ग्रामीण के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोगों को आपको समस्या रहती है और वो लोग बाग अलग अलग विभागों में नहीं जा पाते हैं। कहीं भी कलेक्ट्रेट तक के जिला स्तर तक की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ऐसे शिविरों से, चाहे पट्टे की हो, चाहे रेवेन्यू मामले हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पालनहार योजना हो, कई ऐसी समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उनका बहुत ज़्यादा लाभ मिला है। और हम आगे से आगे जो कैंप है उनमें हम जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं। माननीय गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं कांग्रेस सरकार की, वो फलवती दिख रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा रहे हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है कि अपना जो ई श्रम कार्ड है या और भी 22 डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, जिनसे जो लाभ ले सकते हैं, सभी अपनी एप्लीकेशंस लगाएं, सभी अपनी स्कीम्स का पता करें जो उनके फ़ायदे की स्कीम्स हैं। तो सभी जन को ये निवेदन है कि इन कैंप्स का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। पंचायत राज की कल्याणकारी स्कीम और 22 डिपार्टमेंटों की जो स्कीम है जनहित में, उन सब का हम यहाँ काम कर रहे हैं और जब तक काम करते रहेंगे, जब तक जनता यहाँ मौजूद रहेगी, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। सभी डिपार्टमेंट 22 मिलके तालमेल बना के कैंप प्रभारी और एमएलए साहब के निर्देशन में काम करेंगे। आप बताइए कि आपको किस चीज़ का यहाँ पे किस लिए आए थे और क्या लाभ मिला है यहाँ से, आप बताइए। भाई खूब ज़्यादातर ये एक बार भी नहीं मिली आके छात्रवृत्ति, और खूब फार्म भर दिया, नहीं पास हुए हमारे कैंप में मिल गया। तो अब एमएलए साहब ने आपकी बात सुनी? सुन लिया एमएलए साहब ने हमारी। आपका काम हो गया? हाँ, धन्यवाद।